नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था टेंस, और टेंस की आज ये 6 क्लास है, यानी मैं 5 क्लास ऑलरेडी पहले से करवा चुका हूँ और आज अपन पढ़ेंगे 6 क्लास। और इसके अंदर आज मैं आपको करवाने वाला हूँ फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। और फ्यूचर टेंस के अंदर कौन सा होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस, यानी फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। तो इससे पहले मैं 5 क्लास करवा चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था टेंस क्या होता है। उसके बाद में मैंने आपको लिया था प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट पूरा मैंने वहाँ पर करवा लिया है। उसके बाद में पास्ट, और पास्ट भी मैंने लास्ट क्लास तक पूरा करवा दिया था। और आज अपन पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर के अंदर कौन सा होगा? फ्यूचर सिंपल। उसके बाद में आज पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। तो अपन देखते हैं एग्जाम्पल। यानी फ्यूचर टेंस होता है यानी फ्यूचर सिंपल, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी मैं कल दिल्ली जाऊंगा। यानी फ्यूचर टेंस ऐसा होगा जिसकी हिंदी में पहचान क्या होगी? गा हैं, गी हैं, गे हैं, यानी कोई भी सेंटेंस होगा उसके पीछे गा, गे, गी ये आएंगे। दे विल हेल्प मी, वे लोग मेरी मदद करेंगे। सोनू विल कम टुमारो, सोनू विल कम सुन, यानी सोनू जल्दी शीघ्र आएगा। अपन जल्दी या शीघ्र यहाँ पर कोई भी बोल सकते हैं, यानी सोनू शीघ्र आएगा। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस के अंदर आई यहाँ पर क्या था? सब्जेक्ट था। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग दी है, एक तो लग दी है विल और एक लग दी है सेल। तो सेल किसके साथ में लग दी है? एक तो आई के साथ में लगेगी और एक लगेगी वी के साथ में। आई और वी को छोड़ने के अलावा इनके अलावा क्या लगेगी? वहाँ पर अपन विल का यूज करेंगे। जैसे दे विल हेल्प मी, तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया था, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म अपन लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सोनू विल कम सून, यानी सोनू शीघ्र आएगा। तो सोनू यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, विल अपना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कम यानी आना। ये कम कैम कम, यानी ये फर्स्ट फॉर्म भी सेम होती है, सेकंड फॉर्म कैम होती है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म अपन लगाएंगे और फिर वापस ऑब्जेक्ट। आगे अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी फ्यूचर सिंपल होता है उसका सेंटेंस कैसे बनता है, यानी कि स्ट्रक्चर होता है हर एक सेंटेंस के लिए। अपन ने आज तक जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं वहाँ पर हर एक टेंस था, और हर एक टाइप के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? एक स्ट्रक्चर। तो अपन इसका भी सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आता है? अफर्मेटिव, यानी जिसे अपन सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल या फिर सेल, फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। तो आई यहाँ पर क्या हो गया? आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, शैल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और रीड यहाँ पर वर्ब हो गया। फिर है नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा? जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे अपन को नॉट लगाना है। तो फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन विल सेल यानी हेल्पिंग वर्ब, और इसके जस्ट बाद में अपन को नॉट लगाना है। तो अपन नॉट यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद में सेल या फिर विल, और अपन थर्ड पोजीशन पे अपन नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल अपन देखते हैं, सेल आई नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर आई एक सब्जेक्ट हो गया, सेल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। आई और वी के साथ में हमेशा सेल लगता है, और इनके अलावा जो दूसरे होंगे जैसे यू हो गया, ही, सी, इट, या फिर कोई यानी नेम हो गया, तो उसके साथ में अपन क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। आई शैल नॉट रीड यानी मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर है आगे है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, अपन जिसे बोल सकते हैं इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना। तो जहाँ पर भी अपन प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर पीछे अपन सेंटेंस के पीछे क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पर भी अपन को क्वेश्चन मार्क पीछे लगाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल या फिर शेल, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन को क्या ऐड करना है? सब्जेक्ट। और जैसे ही सब्जेक्ट आ जाता है उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन को ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है। जैसे अपन यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, शैल आई रीड, क्या मैं पढ़ूंगा? क्या होगा? शैल आई रीड, और उसके पीछे क्या लगाया हुआ है? क्वेश्चन मार्क, यानी क्या मैं पढ़ूंगा। फिर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या करना है? जो ये इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर तीसरे स्थान पे अपन को यानी थर्ड पोजीशन पे अपन को नॉट लगा देना है। तो थर्ड पोजीशन कौन सी होगी? फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, सेकंड सब्जेक्ट, और थर्ड वर्ब। तो सेकंड के जो थर्ड वाली होगी उससे जस्ट पहले यानी नॉट होगा वो थर्ड पोजीशन पर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में और मेन वर्ब के जस्ट पहले अपन लगाएंगे।
तो यहाँ पर अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब, जो आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर की, विल या फिर शैल। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अपन को लगाना है, और उसके पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे अपन एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, शैल आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या होगा, शैल आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा। इसके पीछे अपन ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ताकि ये ऐसा शो कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे तो यहाँ पर शैल एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, नॉट यानी नेगेटिव, और रीड यहाँ पर वर्ब हो गया। आगे अपन देखेंगे नॉट, यानी जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसका यूज़ कहाँ पर होता है उसके बारे में, या फिर उसकी कुछ खास बातें यहाँ पर दी हुई हैं, उसके बारे में अपन अच्छे से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में तथा हाँ सिंपल फ्यूचर टेंस में यहाँ पर क्या है, ये आई है, कैपिटल लेटर आई है, तो यहाँ पर आपको हिंदी में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई यहाँ पर फुल स्टॉप होता है ना, खड़ी पाई, तो यहाँ पर ये आई है। तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस में आई तथा वी के साथ में क्या लगाएंगे अपन, सेल, जो मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पर अपन जो आई और वी होता है उसके साथ में केवल अपन को सेल लगाना है, और इनके अलावा जो भी होंगे उनके साथ में अपन क्या यूज़ करेंगे, विल। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या फिर कोई नाम जैसे राम, श्याम, मोहन वगैरह कोई भी नाम होगा उसके साथ में अपन विल का यूज़ करेंगे, और केवल अपन को क्या ध्यान रखना है, आई और वी। आगे अपन देखेंगे हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे का अपन प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी जैसे हिंदी का सेंटेंस होगा, जैसे मैं जाऊंगा, वह आएगा, वह खाना खाएगा, वह जैसे पढ़ेगा, ऐसे कोई भी सेंटेंस हो गए उसके पीछे अपन को गा, गे, गी या फिर ये अपन को देखने को मिलेंगे। अब अपन देखेंगे यूजेज, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है। यानी ऐसे यहाँ पर एक दो पॉइंट दिए हुए हैं जहाँ पर इसका यूज दिया हुआ है। इट एक्सप्रेसेस एक्शंस टू टेक प्लेस इन दी फ्यूचर और टू एक्सप्रेस सिंपल सर्टेनिटी। यहाँ पर क्या होगा, इस टेंस का प्रयोग ऐसे के लिए होता है जो भविष्य में सामान्य रूप होगा। यानी फ्यूचर में क्या होगा, जो एकदम बिल्कुल सामान्य तरीके से काम हो रहा होगा यानी होगा, तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, वहाँ पर फ्यूचर टेंस का अपन यूज करेंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल एक एक करके देखेंगे। एग्जाम्पल, आई शैल रीड दिस नॉवेल, मैं यह उपन्यास पढ़ूंगा। तो यहाँ पर आई क्या हो गया, आई एक सब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया था कि आई के साथ में अपन को क्या लगाना है, आई के साथ में शैल लगाना है, तो यहाँ पर मैंने शैल लगा लिया। फिर रीड के यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, तो रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो यहाँ पर रीड आ गई। फिर दिस नॉवल, यहाँ पर अपन इसे ऑब्जेक्ट मानेंगे। नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास। हिंदी में यहाँ पर अपन देखते हैं, मैं यह उपन्यास पढ़ूंगा। फिर है ही विल डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, यानी वह यह काम हर हाल में करेगा। तो यहाँ पर ही क्या हो गया, ही सब्जेक्ट है, और मैंने बताया था कि आई और वी के अलावा अपन वहाँ पर विल लगाएंगे, तो यहाँ पर ही के साथ में क्या लग गया, विल लग गया। फिर डू यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की। फिर दिस वर्क है, और वर्क भी यहाँ पर एक वर्ब अपन इसे मान सकते हैं, लेकिन अभी अपन इसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में मानेंगे। एट एनी कॉस्ट, यानी वह यह काम हर हाल में करेगा। जैसे अलका विल बी 20 नेक्स्ट मंथ, यानी यहाँ पर ये अलका के बारे में बताया गया कि अलका है वो अगले महीने 20 साल की हो जाएगी। अलका अगले माह 20 वर्ष की हो जाएगी। तो यहाँ पर अलका क्या हो गया, अलका एक सब्जेक्ट यानी एक लड़की का नाम है। विल यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और बी क्या हो गया, 20 के साथ में ये वर्ब के साथ में लगेगा, और 20 नेक्स्ट मंथ, यानी यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन बताया गया है। आगे अपन देखेंगे। हाँ, सेकंड है इस टेंस का प्रयोग विल यानी इच्छा, संकल्प यानी जिसे डिटर्मिनेशन, यानी ऐसे कोई भी सेंटेंस होंगे जिसके अंदर क्या होगी, कोई इच्छा जाहिर की जाती है, तो वहाँ पर इसका यूज होगा यानी संकल्प, यानी जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेशन, या फिर चेतावनी जिसे अपन थ्रेट बोल सकते हैं, या फिर कमांड जिसे अपन बोल सकते हैं, या फिर इरादा यानी इंटेंशन अपन बोल सकते हैं, इत्यादि का बोध कराने के लिए होता है। यानी ऐसे कोई भी यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं वहाँ पर ये यदि कहीं पर भी यूज होते हैं तो अपन वहाँ क्या यूज करेंगे, वहाँ फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे। जैसे इच्छा यानी विल, संकल्प डिटर्मिनेशन, चेतावनी यानी थ्रेट या फिर कमांड, इरादा यानी इंटेंशन। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन, मैं बार बार प्रयत्न करूँगा। जैसे आई विल ऑलवेज सपोर्ट माई फैमिली, मैं हमेशा मैम
आई विल ऑलवेज सपोर्ट माई फ्रेंड, मैं हमेशा अपने मित्र का समर्थन करूँगा। यू शैल नॉट टॉक टू हर अगेन, तुम उससे पुनः बात नहीं करोगे। यानी जितने भी है इसके अंदर कहीं पर भी विल आया है, कहीं पर डिटर्मिनेशन आया है, कहीं पर थ्रेट आया है और कहीं पर भी क्या आया है, इंटेंशन आया है। तो अपन आगे और देखते हैं। यानी थर्ड इसका यूज क्या है। इस टेंस का प्रयोग भविष्य की आदत, यानी जो फ्यूचर में आदत होगी वो यहाँ पर बताई गई है या फिर स्वभाव बताया गया है। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द फ्यूचर, यानी ये जो होगी आदत या फिर स्वभाव इन्हें व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे अपन देखते हैं आगे इसके एग्जाम्पल। स्प्रिंग विल कम अगेन, यानी बसंत है वो पुनः आएगी, यानी जो बसंत ऋतु है वो वापस पुनः आती रहेगी। चाइल्ड विल ग्रो इनटू एडल्ट, यानी बच्चा है वो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, यानी बच्चा है वो वयस्क बनेगा। आगे अपन देखते हैं इसका फोर्थ यूजेज, यानी इसका चौथा यूज क्या है। इस टेंस का प्रयोग अनुमान या फिर कल्पना, जिसे अपन बोल सकते हैं इंग्लिश में गेस या फिर इमेजिनेशन करने के लिए होता है, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, ही विल बी ओवर 30, वह 20 वर्ष से अधिक होगा। आगे अपन देखते हैं हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी जो भी मैंने अभी एग्जांपल आपको करवाए ये सब किसके थे, फ्यूचर सिंपल टेंस के। अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो अपन देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ये क्या होता है। तो सबसे पहले अपन इसके एग्जांपल देखेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर और हर एक प्रकार के सेंटेंस कैसे होते हैं उन्हें पूरा समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आई शैल बी सिंगिंग, मैं गाता रहूँगा। रितिका विल बी रीडिंग, रितिका पढ़ती रहेगी। अंकित विल बी प्लेइंग, अंकित खेलता रहेगा। यानी इसके अंदर क्या है, जैसे रहेगा यानी गा गे गी, जैसे प्रेजेंट सिंपल था जो इसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, जैसे वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह खाना खा रहा है, वह पढ़ रहा है। यानी रहा है, रही है, रहे हैं का यूज वहाँ पर होता था, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, रहूँगा, रहेगी या फिर रहेगा, इनका यूज होगा। जैसे आई शैल बी सिंगिंग, मैं गाता रहूँगा, तो यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट, शेल यहाँ पर आई के साथ में शेल का यूज होता है यानी हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ लगती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, बी, और फिर सिंगिंग एक वर्ब हो गया यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी जिसे अपन बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। सेकंड एग्जांपल है रितिका विल बी रीडिंग, यानी रितिका पढ़ती रहेगी। तो रितिका यहाँ पर क्या हो गया, रितिका एक सब्जेक्ट हो गया, फिर विल भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और रीडिंग यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में रीड के साथ में आईएनजी लगाए, यानी इसे अपन क्या बोल सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी अपन इसे बोल सकते हैं। आगे अपन देखेंगे अंकित विल बी हेल्पिंग, अंकित विल बी प्लेइंग, अंकित खेलता रहेगा। तो अंकित यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, विल बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा उसके साथ में विल और उसके साथ में एक्स्ट्रा चीज़ क्या लगेगी, बी। फिर प्ले के साथ में आईएनजी लग गया तो ये प्लेइंग हो गया यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। आगे अपन देखते हैं इसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, केवल अपन को बी लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी अपन को ऐड करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी, फिर वर्ब की फर्स्ट, यहाँ पर मैंने लगाया नहीं, आपको लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट जिसे अपन अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। जैसे आई शैल बी वॉकिंग, मैं चल रहा होऊंगा। शी शैल बी गोइंग, वी शैल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे। यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ रहे होंगे। ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। दे विल बी राइटिंग, वे लिख रहे होंगे। बॉयज विल बी प्लेइंग, लड़के खेल रहे होंगे। तो जो पहला यहाँ पर एग्जाम्पल था जिसके अंदर क्या था, आई शैल बी वॉकिंग, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई के साथ में अपन ने शैल का यूज किया और साथ में बी अपन ने लगाया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। सेकंड एग्जांपल है वी शैल बी गोइंग, तो वी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और शैल बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और गोइंग। फिर है यू यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, विल बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, यानी रीड के साथ में आईएनजी, गो के साथ में आईएनजी और वॉक के साथ में आईएनजी यानी वॉकिंग। आगे हैं
ही विल बी स्लीपिंग यानी वह सो रहा होगा। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, विल के साथ में बी लगाया यानी विल बी हेल्पिंग वर्ब, और स्लीपिंग यानी स्लीप के साथ में अपन ने क्या लगाया, आईएनजी। आगे हैं दे विल बी राइटिंग, वे लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट हो गया, विल बी हेल्पिंग वर्ब, और राइटिंग यहाँ पर मेन वर्ब हो गया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। जैसे 6 एग्जाम्पल है, बॉयज विल बी प्लेइंग, तो बॉयज यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल के साथ में बी यानी विल बी हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग यहाँ पर जो हो गया अपन का मेन वर्ब यानी प्ले के साथ में आईएनजी। आगे में देखेंगे हिंदी के वाक्यों में इस टेंस की क्रियाओं के अंत में रहेगा, रहेगी या फिर रहेगी लगा रहता है, यानी क्या होगा, रहेगा, रहेगी या फिर रहेगी, इसका यूज होगा हिंदी के अंदर। आगे में देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के प्रयोग, यानी जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है उसके यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं। इस टेंस का प्रयोग तब होता है जब भविष्य काल में किसी एक क्रिया के होते हुए दूसरी क्रिया होती रहेगी, यानी एक तो काम हो रहा है लेकिन उसके साथ में कोई दूसरा काम भी हो रहा है, तो वहाँ पर अपन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल से उसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आई शैल बी सिटिंग इन माई रूम व्हेन यू कम, जब तुम आओगे मैं कमरे में बैठा रहूँगा, यानी जब तुम स्कूल से आओगे, यानी एक तो आने का काम हो गया और एक मेरे बैठने का काम हो गया है यहाँ पर, यानी यहाँ पर दो काम एक साथ में हो रहे हैं यानी हो रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज ब्रदर विल बी प्लेइंग फुटबॉल व्हेन ही स्लीप, यानी जब वो हिज ब्रदर विल बी प्लेइंग फुटबॉल व्हेन ही स्लीप, यानी जब वह सोएगा उसका भाई फुटबॉल खेलता रहेगा, यानी एक तरफ तो यहाँ पर सोने का काम हो गया और एक तरफ क्या काम हो गया, फुटबॉल खेलने का। आगे है सेकंड, इसका यूज क्या है वो अपन देखते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य का बोध करने के लिए होता है जो भविष्य में किसी खास वक्त पर होता रहेगा, यानी कोई वहाँ पर एक क्या है, कोई ऐसा खास वक्त यानी कोई खास टाइम है, तो उस टाइम यदि कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर अपन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे अपन इसे देखते हैं एग्जाम्पल से, ही विल बी ईटिंग देन, वह उस समय खाता रहेगा, यानी एक टाइम यहाँ पर बताया गया है कि वह 8 बजे से खाना खाता रहेगा, तो वहाँ पर फिक्स एक टाइम रहेगा। जैसे आगे अपन देखते हैं, आई शैल बी वर्किंग द नेक्स्ट डे, अगले दिन का काम करता रहूँगा। आई शैल बी वर्किंग द नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन का काम करता रहूँगा। दे विल बी रीडिंग दैट टाइम, वे लोग उस समय पढ़ते रहेंगे, यानी जितने भी एग्जाम्पल हैं ये यहाँ पर टाइम के ऊपर दिए गए हैं, यानी जो भी यहाँ पर जो वर्क होगा वो एक टाइम के अनुसार यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड इसका यूज है। थर्ड यूज क्या होगा, इस टेंस से भविष्य के ऐसे कार्य का बोध होता है जो स्वभावत या आदतन संचालित होते हैं, या इसके अंदर क्या होगा, स्वभाव यहाँ पर बताया जाएगा या फिर आदत यहाँ पर बताई जाएगी। जैसे स्प्रिंग विल बी कमिंग अगेन, वसंत पुनः आता रहेगा, तो यहाँ पर वसंत है वो क्या होगा, वो एक बार खत्म होने के बाद में ऐसा नहीं है कि वापस वसंत ऋतु नहीं आएगी, लेकिन जैसे एक बार वो कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में वापस उसका जब भी टाइम आएगा तब वो वापस आता रहेगा। जैसे मैन विल बी कमेंटिंग मिस्टेक, यानी मनुष्य गलती करता रहेगा, यानी मनुष्य का नेचर है कि वो बार बार क्या करेगा, वो गलतियाँ करता रहेगा। तो आज मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या हो, फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। कल अपन पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज अपन की 6th क्लास थी, यदि आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप वहाँ जा करके जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Click the subscribe button to my channel, press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.